आप देख रहे हैं मून ब्रेकिंग, सच का साथ। भूमि बचाओ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले एतमादपुर तहसील के छलेसर में किसानों का धरना 12 दिनों से लगातार दिनों रात चल रहा है। धरने में किसान अपने बीवी बच्चों सहित दिनों रात बैठे हैं, लेकिन अन्नदाता की सुनवाई के लिए देश व प्रदेश की सरकार तैयार नहीं है, जिससे धरनारत किसानों में आक्रोश है। और यह किसान 21 अक्टूबर को एक विशाल पंचायत का धरना स्थल पर ही आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें विपक्ष के बड़े नेताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल एतमादपुर के कुंवरपुर से होते हुए निकले यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास जेपी टाउनशिप द्वारा हजारों किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया था, लेकिन कई वर्षों के बाद आज भी सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिनकी इच्छा के बगैर जेपी ग्रुप द्वारा जमीन भी ले ली गई और उसकी कीमत किसानों को नहीं दी गई। और कुछ किसानों को जमीन का पैसा तो अभी तक पूरा नहीं मिल पाया है। इसके उलट जब किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था तब सैकड़ों किसानों पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे। धरना दे रहे किसानों की यह 3 प्रमुख मांगें हैं, जिनमें नंबर 1 मांग यह है कि जिन किसानों ने आज तक करार या पैसा नहीं लिया है उनकी जमीन सरकार खसरा खतौनी में इंदराज की जावे। नंबर 2 की मांग यह है कि जबरदस्ती करार करने वाले किसानों का बकाया 64.7% धनराशि व 10% विकसित भूमि तत्काल प्रभाव से दी जावे। तथा अंतिम तीसरी मांग यह है कि किसानों पर लगे मुकदमे समाप्त किए जाएं। यदि यमुना प्राधिकरण और जेपी ग्रुप इस मांग पत्र को मानने में असमर्थ है तो पूरी टाउनशिप रद्द कर दी जाए। इस धरने की अगुवाई कर रहे समिति के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि पिछले 12 दिनों में धरने के दौरान प्रदेश व देश की भाजपा सरकार का केवल एक जनप्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बहल के रूप में आया है, जो हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन देकर गया है। लेकिन अभी तक ऐसा एक भी जनप्रतिनिधि नहीं आया जो किसानों के दर्द को समझ सके और कोई ठोस आश्वासन देकर किसानों को न्याय दिला सके। जबकि विपक्ष की ओर से सपा के जिला अध्यक्ष, बसपा के पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह तथा राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का धरने को समर्थन प्राप्त हुआ है। यही नहीं, महाराष्ट्र और मथुरा से किसानों का समर्थन धरनारत किसानों को प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि बसपा और सपा की सरकार में किसानों के साथ आंदोलनरत रहे मौजूदा आगरा सांसद रामशंकर कठेरिया और एतमादपुर विधायक डॉक्टर राम प्रताप सिंह चौहान ने भी किसानों की सुध लेना उचित नहीं समझा है, जिससे व्यथित होकर समिति और किसानों ने निर्णय लिया है कि 21 अक्टूबर को एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें कई बड़े नेताओं के पहुंचने की आशंका है, जिनमें कांग्रेस नेता और सिने स्टार राज बब्बर का भी नाम शामिल है। तो 31 मार्च 2009 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमने 18 दिन पहले धरना दिया, हम लोग 4 बार धरना दे चुके हैं। हमारे पास आगरा के कलेक्टर का आश्वासन हमारे पास है, आगरा की मंडलायुक्त का हमारे पास है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का आश्वासन हमारे पास है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी कि जो किसान जमीन नहीं देना चाहेगा उसकी ज़मीन हम नहीं लेंगे। इसके बाद 1894 का कानून है, उसमें भी साफ और स्पष्ट है। 2013 का कानून जो सारे दलों ने मिलकर बनाया था, उसमें भी साफ और स्पष्ट है, जो जमीन 5 साल से खाली डली है या जिन लोगों ने पैसा दिया उनकी जमीन वापस की जाए। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सारी सरकारें किसान हितैषी होने के बावजूद भी, और हमारे यहाँ तो एक खास बात है, जो वर्तमान में सरकार है उसके गृह मंत्री हैं, वो हमारी इस मांगों को लेकर बेल में कूदे थे संसद के अंदर। हमारे जो सांसद जी हैं वो हमारे साथ 10 साल हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के लड़े। हमारे विधायक जी हैं वो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला। केवल भारतीय जनता पार्टी के राकेश बघेल जो हमारे बीच में जरूर आए हैं और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलवाने की बात करेंगे। इसीलिए हमने 21 तारीख को जो महापंचायत कर रहे हैं उसका कारण ये कि सबसे पहले हमारे धरना था वो 18 दिन का धरना था, और उस धरने के 18 दिन के बाद हम 19 तारीख को ये महापंचायत कर रहे हैं और उसके बाद हम जेपी में ताला डालेंगे। और हमारी एक साफ और स्पष्ट मांग लिखी हुई है 3, इसके अलावा हमारी कोई और मांग नहीं है। इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस समस्या का हल हो सकता है तो इन 3 मांगों के साथ हो सकता है। लोग आपके समर्थन विपक्ष में करीब 7 लोगों के हमारे पास समर्थन पत्र आ चुके हैं, जिसमें लोकदल है, राज बब्बर जी का भी समर्थन पत्र हमें मिल चुका है और समाजवादी पार्टी है, इसके बाद 5 किसान संगठन है, इसके बाद तमाम सारे जातिगत संगठन है, और आप तो छोड़िए हमें महाराष्ट्र से वर्धा से समर्थन भी मिला है, मथुरा से समर्थन मिला है, नोएडा से समर्थन मिल रहा है। कल आगरा की महिलाएं भी हमारे बीच में आ रही। आज धरने को 13वां दिन होगा चलते हुए। मांग स्पष्ट है, जिन किसानों ने करार नहीं किया है और अभी तक कोई पैसा नहीं लिया है उनकी ज़मीन वापस होनी चाहिए। और धन्यवाद। 24 घंटे का धरना है, सुबह से लेकर शाम तक और रात तक लोग रहते हैं। थोड़ी बहुत अपने नित्य क्रियाओं से निपटने के लिए लोग जाते हैं और मजबूरी इतनी है कि लोग खाने तक के लिए परेशान है। हम लोग घर घर से खाना
हमारे यहाँ मन के आकार रोटियाँ टंगी हुई हैं और जो भूख लगती है तो नहीं खा लेते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति हो गई है, बहुत परेशानी की स्थिति है, इसलिए महिलाएं बच्चे सब आए। महापंचायत का हमारा यही है, वो है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन किसान हितैषी है और कौन कौन हमारे मंच पर आना चाहता है। तो 21 तारीख की जो महापंचायत होगी उसमें हम निर्णय लेंगे आगे की हमारी क्या योजना है। हो सकता है राज का नाम सामने आ रहा है, राज आने वाले हैं या अभी तक सूचना नहीं? जी, राज बब्बर जी का हमें सहमति पत्र मिला है। उनके प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह जी जो हैं वो आए थे, उन्होंने हमसे कहा है कि हमारी बात हो गई है और राज बब्बर जी। देश का अन्नदाता अपने खस्ताहाल पर रो रहा है तो वहीं किसान हित की बड़े बड़े दावे करने वाली भाजपा सरकार किसानों की सुध लेने को तैयार नहीं है। और अब देखने वाली बात होगी कि किसान द्वारा आयोजित 21 अक्टूबर को महापंचायत क्या रंग लाती है।